हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का हिंदी, जो कि 5वां अध्याय है आपका कविता का, कवित, जिसके कवि हैं भूषण। दोस्तों, प्रस्तुत कविता में महाकवि भूषण ने राष्ट्र नायक छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। उनके कविता जो लिखा हुआ है उसको हम लोग पढ़ें। इंद्र जिमी जम्ब पर बाड़ो ज्यों अम्ब पर, रावण संदभ पर रघुकुल राज है। अर्थात कवि कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर आधिपत्य है, बड़ाग्नि जैसे सागर के जल का समन करते रहती है, ठीक उसी प्रकार रघुकुल के राजा श्री रामचंद्र जी का घमंडी रावण पर भी राज है। अगला पंक्ति है, पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। अर्थात जिस प्रकार पवन बादलों को तितर बितर कर देता है तथा भगवान शिव को कामदेव पर अधिकार प्राप्त है, जैसे सहस्रार्जुन पर परशुराम ने विजय पाई थी। अगला पंक्ति है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। अर्थात जंगल की आग यानी दावाग्नि जिस प्रकार जंगल के वृक्षों की टहनियों को जला देती है, जिस प्रकार चीता अर्थात शेर मृग भेड़ पर वार करता है, भूषण कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हाथी पर सवार हमारे छत्रपति शिवाजी मृगराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं, यानी शेर बनकर गर्जना कर रहे हैं। अगला पंक्ति है, भूषण वितुंड तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अर्थात जिस प्रकार तेज यानी सूर्य के आगे तम का अर्थ होता है अंधेरा, तम का साम्राज्य विनष्ट हो जाता है यानी नाश हो जाता है, जिस प्रकार कृष्ण ने कंस का विनाश कर विजय पाई, ठीक उसी प्रकार मलेच्छ वंश यानी औरंगजेब पर शेरों के शेर हमारे छत्रपति शिवाजी का भय व्याप्त है, यानी छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व एक सूरमा का है, एक महान योद्धा के गुणों से श्री संपन्न है। उनमें अटूट देशभक्ति है, संस्कृति के प्रति रक्षा का भाव है, दीनहीन अबलाओं के प्रति न्यायोचित भाव एवं व्यवहार है। महाराज शिवाजी का व्यक्तित्व हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। चलिए एक बार फिर इसका अर्थ बताते हैं। पहला जो आपका पंक्ति हो रहा है, इंद्रजिमी जम्ब पर बाड़ो ज्यों अम्ब पर, इसका अर्थ हम बताते हैं दो पंक्ति का। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर आधिपत्य है, बड़ाग्नि जैसे सागर के जल का समन करते रहती है, ठीक उसी प्रकार रघुकुल के राजा श्री रामचंद्र जी का घमंडी रावण पर राज है। अगला पंक्ति में है, पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है। अर्थात जिस प्रकार पवन बादलों को तितर बितर कर देता है तथा भगवान शिव को कामदेव पर अधिकार प्राप्त है, जैसे सहस्रार्जुन पर परशुराम ने विजय पाई थी। अगला पंक्ति है, दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है। अर्थात जंगल की आग यानी दावाग्नि जिस प्रकार जंगल के वृक्षों की टहनियों को जला देती है, जिस प्रकार चीता मृग से भेड़ पर वार करता है, भूषण कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हाथी पर सवार छत्रपति शिवाजी
मृगराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं, यानी शेर बनकर गर्जना कर रहे हैं। अंतिम पंक्ति है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर, यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। अर्थात जिस प्रकार तेज यानी सूर्य के आगे अंधेरा का साम्राज्य विनष्ट हो जाता है, यानी अंधेरा का साम्राज्य का विनाश हो जाता है, जिस प्रकार कृष्ण ने कंस का विनाश कर विजय पाई थी, ठीक उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर यानी औरंगजेब पर शेरों के शेर हमारे छत्रपति शिवाजी का भय व्याप्त है। यानी छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व एक सूरमा का है, एक महान योद्धा के गुणों से श्री संपन्न है, उनमें अटूट देशभक्ति है, संस्कृति के प्रति रक्षा का भाव है, दीनहीन अबलाओं के प्रति न्यायोचित भाव एवं व्यवहार है। महाराज शिवाजी का व्यक्तित्व हमारे लिए वंदनीय है, पूजनीय है। दोस्तों, यह कवि भूषण के द्वारा लिखी हुई पहली दोहा थी। दूसरी दोहा इसके अगले वीडियो में हम आपको देंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।